कुछ लोग मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे वेज मोमो बनाने के लिए। और वैसे अगर आपको एक बात बताऊं तो मैंने मोमो की रेसिपी पहले भी 3 बार शेयर कर चुका हूं, पर काफ़ी दिन हो गए थे वो रेसिपी शेयर किए हुए, तो सोचा कि चलो दोबारा शेयर करता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो ले लिया है 1 कप मैदा, बहुत थोड़ा सा नमक, हल्का सा तेल भी डाल दो, लगभग 2 चम्मच। फिर तेल डालने के बाद पहले तो इन तीनों को आपस में अच्छे से मिला लो। फिर इसे मिलाने के बाद डाल दो थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद इसे गूंथ लेना है। ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसे एकदम सॉफ्ट गूंथ लेना। फिर काटना है सब्जियाँ। तो देखो, सब्जियों में सबसे पहले ले लिया है पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी को एकदम बारीक काट लो। फिर ले लिया है गाजर, और गाजर को भी एकदम बारीक ही काटना है। और इसमें जितनी सब्जियाँ जाएंगी सभी को एकदम बारीक काटना है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि सब्जियों को बारीक काटना ही सबसे मुश्किल काम भी है, तो ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं आप लोग को ना एक चॉपर का लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन हाँ, टमाटर को बारीक नहीं काटना है। फिर टमाटर को इस तरह से काटने के बाद एक बर्तन ले लो, जिसमें डाल दो बहुत सारा पानी, और जो टमाटर अभी भी काटा अब उसे डाल दो। वैसे मैंने 2 टमाटर का यूज़ किया है। साथ में डाल दो बहुत सारी सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च भी मैंने लगभग डाल दिया है 7 से 8। फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लो, और उसके बाद काट लो प्याज। और प्याज को भी एकदम बारीकी काटना है। हाँ हाँ, अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना मेहनत करने से अच्छा तो ऑर्डर कर लेता हूँ। ज़रूर कर सकते हो ऑर्डर, लेकिन घर में जितना क्वांटिटी मिलेगा ना, उतना क्वांटिटी बाहर से ख़रीदने में बहुत महंगा पड़ जाएगा। और वैसे भी 6 मोमोज़ में किसका ही मन भरता है। फिर ले लो एक मिक्सी जार, और जो टमाटर मिर्ची को उबाल लिया था अब उसे डालकर इसे पीस लो। और फिर ले लो एक पैन में डाल दो 2 चम्मच तेल। तेल को गर्म करके डाल दो बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक। फिर अदरक लहसुन को अच्छे से पकने दो। और अदरक लहसुन पकने के बाद वो जो टमाटर और मिर्ची का पेस्ट बनाया था अब उसे डाल दो। फिर इसे डालने के बाद अब साथ ही साथ अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दो नमक। मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच। और फिर नमक डालकर इसे दोबारा मिला लो। फिर इसे तब तक पकने दो जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और उबाल आने के बाद डाल दो इसमें आधा छोटा चम्मच से भी कम सोया सॉस। सोया सॉस को भी चटनी के साथ अच्छी तरह से मिला लो। हाँ, वैसे मैंने आप लोग को बताया नहीं ना, ये मैं मोमोज की चटनी बना रहा हूँ। फिर इसमें लगभग 3 चम्मच मैंने केचप भी डाल दिया है, और केचप को भी मिला लो। फिर केचप वेचप मिलाने के बाद जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए तब ना इसे निकाल लो। फिर उसके बाद दूसरे पैन में ले लो 2 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद तब तेल को गर्म करके इसमें डाल दो बारीक कटा हुआ लहसुन। फिर लहसुन को तेल में अच्छे से पकने दो। और लहसुन के पकने के बाद 1 चम्मच भर के अदरक भी डाल दो। फिर थोड़ी देर अदरक को भी पकने दो। और अदरक के पकने के बाद अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल देना। मैं तो बहुत स्पाइसी खाता हूँ, इसलिए मैंने भर भर के डाल दिया है। फिर जो प्याज को बारीक काट लिया था अब उसे भी डाल दो। और प्याज को भी अच्छी तरह से पकने दो। साथ में डाल दो पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन सच बताऊं, मुझे इसमें शिमला मिर्च कुछ खास पसंद नहीं। फिर डाल दो नमक और काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर संभल के डालना, क्योंकि हरी मिर्च भी डाले हैं। और अब इसे अच्छी तरह से पकाकर निकाल लो। इतना पकाना है इसे कि गाजर पत्ता गोभी ना एकदम नरम पड़ जाए। और अब इसे ठंडा होने दो। तब तक क्या करना है, जो आटा गूंथ लिया था ना अब उसे थोड़ा मसल लो। फिर इसे मसलने के बाद अब इसकी लोई अलग करके इसे बेल लेना है। तो इसे बेलने के लिए सबसे पहले तो इसे हाथों से इस तरह से फैला लो। और फिर इसे फैलाने के बाद अब इसके छोटे छोटे पेड़े अलग कर लो। फिर हल्का फुल्का सूखा आटा डाल के अब इसे ना बेल लो। तो बेलना तो बस पूरी की तरह ही है। फिर इसे बेलने के बाद जो फिलिंग बनाया था उसे भर लो, एजेस पे पानी लगा लो, और इसे इस तरह से पैक कर लो। फिर मोमोज वाला शेप देने के बाद अब इसे ना स्टीम करना है। हाँ हाँ, मैं स्टीम वाला मोमो बना रहा हूँ। और जिस पे मोमो को रखेंगे ना उस पर थोड़ा सा तेल लगा लो। फिर तेल लगाने के बाद मोमो को इस पर रख दो। और इसके बाद जिस बर्तन में इसे पकाना है उसमें भर लो बहुत सारा पानी। और पानी भरने के बाद अब इसे ना गैस चालू करके स्टीम करने के लिए रख दो। 10 से 15 मिनट तो लगता ही इसे पकने में, लेकिन आप फिर भी बीच बीच में चेक करते रहना। और अच्छी तरह से पकने के बाद मोमो लवर को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और अब इसे गरम गरम ही चटनी के साथ खा लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर शेफ प्रतीक किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो।